नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। हम आज बात करेंगे चुनावी चर्चा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की। आखिर अजय मिश्रा टेनी इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहां हैं? मोदी मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो उन्हें ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाया गया। मंत्री तो बन गए वो, लेकिन चुनाव में अजय मिश्रा टेनी कहां हैं? क्या वो ब्राह्मणों को पोलराइज कर रहे हैं? ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब बीजेपी का कोई नेता देने को तैयार नहीं है। बीजेपी के नेता यह भी नहीं बता रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी कहां हैं। वो लखीमपुर में चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? हालांकि वो मंत्री तो पूरे देश के हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको केंद्रीय कैबिनेट में इसलिए लिया था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वोट उनके जरिए हासिल किया जा सकेगा। चुनाव चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कौन कहे वो लखीमपुर खीरी में भी नजर नहीं आ रहे हैं। 3 तारीख को लखीमपुर खीरी में पर्चा दाखिला समाप्त हो गया। किसी कैंडिडेट के पर्चा दाखिले में अजय मिश्रा टेनी उपस्थित नहीं हुए। बीजेपी ने उनको मंत्रिमंडल से भी नहीं हटाया। मोदी जी हालांकि टेनी के साथ मंच शेयर करने से बचते रहे, लेकिन अमित शाह उनके साथ कई बैठकों में शामिल हुए। अब चुनाव का मौसम है। चुनाव की वजह से ही अजय मिश्रा को मंत्री बनाया गया था कि वो ब्राह्मण वोट हासिल करेंगे, लेकिन अजय मिश्रा टेनी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दूं कि लखीमपुर खीरी, जहां से वो एमपी हैं, चौथे चरण में मतदान होना है। 3 तारीख को वहां पर पर्चा दाखिले की डेट खत्म हो गई। बीजेपी ने 2017 में 8 विधानसभा जो लखीमपुर खीरी की है, सभी पर जीत हासिल की थी उनमें से। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के लिए वहां एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, और उस मुश्किल के सूत्रधार हैं अजय मिश्रा टेनी। आपको बता दूं कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी कांड हुआ था, जिसमें किसानों पर इनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने गाड़ी चढ़ा दी थी। इस मामले में चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। आशीष मिश्रा मोनू जेल में है। किसान अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन जब चल रहा था तब भी इसकी मांग की जा रही थी। आंदोलन आज समाप्त हो चुका है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, लेकिन बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया। बताया जा रहा है, बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा था चुनाव से पहले कि अगर अजय मिश्रा टेनी को हटा दिया जाएगा मंत्रिमंडल से, तो एक तो किसानों की जीत हो जाएगी, विरोधी दलों की जीत हो जाएगी, और ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश का नाराज हो सकता है। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ और चुनाव में सबकी सहभागिता शुरू हुई, तब अजय मिश्रा टेनी को लेकर के बीजेपी संशय में पड़ गई। बीजेपी को लगा कि अगर अजय मिश्रा टेनी को चुनाव मैदान में प्रचार में उतारते हैं तो इसका खराब इंपैक्ट पड़ेगा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। शायद इसी वजह से बीजेपी अजय मिश्रा टेनी को भूमिगत रख कर दी है। वो कहां है किसी को नहीं पता है। कहीं कैमरे पर नजर नहीं आते हैं, संसद में भी नजर नहीं आए कि उनकी तरफ कैमरा चला हो। आखिर बीजेपी चाहती क्या है?
अगर लखीमपुर खीरी में भी वो प्रचार करने नहीं आएंगे तो बीजेपी ने उनको मंत्रिमंडल में क्यों रखा है, ये बड़ा सवाल है। हमारा सवाल सिर्फ आज अजय मिश्रा टेनी को लेकर के है। अगर वो ब्राह्मणों के नेता हैं, उनके नाम पर ब्राह्मण एकजुट होता है, तो उन्हें चुनाव प्रचार में आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं अजय मिश्रा टेनी का इतिहास। चूंकि लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से लगता है, अजय मिश्रा नेपाल और भारत के बीच की एक कड़ी हुआ करते थे। एक समय में वो कारोबार करते थे और जब पैसा हो जाता है आदमी के पास तो वो चुनाव मैदान में उतर जाता है, वो जन सेवा करने लगता है। अजय मिश्रा टेनी भी उसी के उदाहरण है। अजय मिश्रा टेनी ने पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी में 2007 में लड़ा और वो चुनाव हार गए। बीजेपी इतने पर ही नहीं मानी, 2009 में उनको लोकसभा का टिकट दिया, लोकसभा का टिकट दिया, चुनाव हार गए। 2012 में बीजेपी ने एक बार फिर उनको विधानसभा का टिकट दिया और अजय मिश्रा टेनी पहली बार विधानसभा में चुनकर पहुंचे। 2017 आए, उससे पहले 2014 का लोकसभा आया, फिर अजय मिश्रा टेनी को लोकसभा का टिकट दे दिया गया और अजय मिश्रा टेनी 2014 में मोदी लहर में लोकसभा में चुन करके पहुंच गए। 2019 में भी लोकसभा का टिकट उनको दिया गया और फिर लोकसभा में पहुंच गए। मोदी लहर में दो बार अजय मिश्रा टेनी लोकसभा पहुंचे और दूसरी बार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, दूसरे मतलब एनडीए 2 में, तब अजय मिश्रा टेनी को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। क्यों? ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए, ब्राह्मण वोटों को बीजेपी के साथ बने रहने के लिए अजय मिश्रा टेनी को ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाया गया। लेकिन तभी अक्टूबर में यह हादसा हो गया और अजय मिश्रा टेनी बुरी तरह घिर गए। हालांकि अजय मिश्रा टेनी कहते थे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे बेटे का भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब एसआईटी की जांच हुई तो उसमें इनके बेटे को पाया गया कि इनके बेटे ने ही थार गाड़ी किसानों पर चढ़ाई। इस मामले को लेकर के करीब 15 दिन तक हंगामा होता रहा, मीडिया में सुर्खी बनी रही, बीजेपी जवाब नहीं दे रही थी, अजय मिश्रा टेनी भी भूमिगत हो गए। इसी बीच अजय मिश्रा टेनी ने एक पत्रकार के साथ भी दुर्व्यवहार किया। उसके बाद से अजय मिश्रा टेनी नजर नहीं आ रहे हैं इस चुनाव में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के चेहरा के रूप में मंत्री बनने वाले अजय मिश्रा टेनी को पूरे चुनाव में भूमिगत रखेगी या फिर केवल लखीमपुर के इलेक्शन तक ही रखेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन लखीमपुर के लोग भी जानना चाहते हैं, किसान भी जानना चाहते हैं कि आखिर अजय मिश्रा टेनी कहां हैं, वो क्यों नहीं चुनाव में आ रहे हैं, वो क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं, क्यों नहीं चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब बीजेपी की तरफ से नहीं आ रहा है। आपको भी अगर अजय मिश्रा टेनी मिले तो जरूर बताइएगा। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।